यूं तो दुनिया के सारे दर्द हंसकर झेल लेता हूँ। यूं तो दुनिया के सारे दर्द हंसकर झेल लेता हूँ, मगर जब भी याद आती है आंखों में आए आंसू को रोक नहीं पाता हूँ। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक बड़े ज़मींदार के और उनके 4 बेटों की कहानी है। एक गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहता था। बहुत सारी ज़मीन थी और उनके 4 बेटे थे। और जब 4 बेटे थे तो चारों बेटे उस खेतों में काम करते और जो खेत से जो पैसे आते थे उसी पैसे से उसका घर परिवार चलता था। तो परिवार बड़ा था और इसके अलावा खेती के अलावा दूसरा किसी के पास ऑप्शन नहीं था। मतलब कभी कभी और इनसे अलावा घर के खर्चे के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कर पाने में सक्षम नहीं था। दूसरा कोई काम कर पाने में सक्षम था ही नहीं। मतलब दूसरा कोई काम अगर ज़रूरत पड़ जाती किसी पैसों की तो वो पैसा पूरी नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि पढ़ाना लिखाना अपने बच्चों को तो दूर की बात, कोई बीमार भी पड़ जाता था उस परिवार में, किसी की बीमारी कोई बीमार अगर पड़ जाता था तो गरीबी में आटा गीला करने जैसा हाल हो जाता था। और परिवार चूंकि बड़ा था और बड़ा परिवार होने की वजह से किच परिवार में होता ही रहता था। तो पिताजी ने ये सब देख करके सारे बेटे का वो सब लड़ाई झगड़े वाली आपस में मनमुटाव वाली देख करके पिताजी ने कहा कि चलो तुम 4 भाइयों का हम बंटवारा कर देते हैं, हिस्सा कर देते हैं, और जो अपनी अपनी खेत पर जाना और अपनी मेहनत करना और अपना अपना कमाना। यहाँ तक कि 4 बेटों में से बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। और उसके 1 साल के बाद सुखाड़ आ जाता है। पूरा सूखा हो जाता है, अकाल आ जाता है, पूरा सूखा हो जाता है। और जब पूरा सूखा होने की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, चारों भाइयों परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ठीक कुछ ही दिन में, मतलब सुखाड़ जिस साल हुआ था उसी साल सप्ताह 10 दिन के अंदर एक उद्योगपति आते हैं और चारों भाइयों को प्रपोज करते हैं। प्रपोज ये करते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी हम लगाएंगे और आप अपनी ज़मीन हमको दीजिए और इसके बदले में, ज़मीन के बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे और आपके परिवार की एक सदस्य की इस कंपनी में नौकरी दी जाएगी। तो छोटे भाई की तो बात समझ में आ गई और छोटे से जो बड़े भाई थे, इन 2 भाई तैयार था ज़मीन देने के लिए। चूँकि गरीबी थी, करते क्या, दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन बड़े भाई को समझाया गया, लेकिन बड़े भाई नहीं माने। दूसरे दिन फिर छोटे भाई ने, छोटे से जो बड़े हैं, इन दोनों भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। भैया आप ज़मीन दे दीजिए, इसके बदले में पैसे मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगे, हम उस नौकरी से जो पैसे आएंगे ना, उस पैसे से हम बाहर में ज़मीन खरीद लेंगे। लेकिन बड़ा भाई कहता है कि नहीं, ये पूछता ही नहीं, ज़मीन है, भूखे मर जाएंगे लेकिन ये ज़मीन हम नहीं देंगे, कंपनी बनाने के लिए हम ज़मीन देंगे ही नहीं। उसके बाद उस उद्योगपति को तो खैर फैक्ट्री लगानी थी, तो उन्होंने क्या किया, गांव के दूसरे आदमी को ये प्रपोज रखा, दूसरे आदमी के सामने ये प्रपोज किया। तो दूसरा आदमी गरीबी की वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो उनकी ज़मीन ली गई और ज़मीन जब उनकी ली गई तो उनके बदले में उनको पैसे दिए गए और उनके परिवार की नौकरी उस कंपनी में दी गई। और बहुत वो जो है ना, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के जो पैसे मिले थे, इन पैसे से ये जो है ना बाहर में दूसरे शहर में ज़मीन खरीदते हैं और उसके जो इनकम थी, जो नौकरी थी उस कंपनी में, उस नौकरी के पैसे से बाहर में घर भी बना लेते हैं। और 10 साल के बाद ये उद्योगपति फिर वो गाँव आता है और उसे 4 भाइयों से मिलते हैं। जब 4 भाइयों से मिलते हैं, ने कहा कि देखें क्या हाल समाचार है तुम्हारा। तो वो 4 भाई कहता है कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर तो बहुत सारा कर्ज चढ़ गया, हम तो परेशान हो गए, हम तो ये है कि खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो उद्योगपति कहता है कि हमने सबसे पहले तो आप ही को कहा था ना, आप अगर ज़मीन दे देते तो फिर आप भी बड़े शहर में दूसरे जगह ज़मीन खरीदते और अपने घर बना करके पूरा परिवार के साथ आप वहाँ रहते और यहाँ भी नौकरी आपकी थी और बगल में रहते। देख लीजिए, आपके पड़ोस का ही आदमी, आपके मोहल्ले का आदमी, उन्होंने ज़मीन दी, उनके दूसरे शहर में घर है अपना और यहाँ पर उनकी नौकरी, देखिए वो कितना फल फूल रहा है, तुम क्या करते हो। तो कहता है कि मैं क्या करूँ, आपके जो बागबानी है, उसी बागबानी, आपने जो उसी कंपनी में मैं दरबान हूं और मजदूरी करता हूं। तो छोटा भाई कहता है, चिड़िया चुग गई खेत पछताए क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन आप उस अवसर को खो देते हैं, अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। और जब अवसर को पहचान नहीं पाते हैं तो जिंदगी में पछताने के अलावा फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, सिर्फ आपको पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए जब भी कोई सामने बात आए तो उसको गंभीरता से उस पर सोचिए, मन स्थिर करके सोचिए, शांति से सोचिए, शायद उसका जरूर